अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज। मैं हूं मोहम्मद उमर। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में भारत ने पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों पर फायरिंग की और बमबारी की, जिससे पाकिस्तान के कई शहरी शहीद हो गए। भारत ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की, लेकिन भारत के किसी भी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने भारत के 5 राइफलदारों को मार गिराया और सुबह भारत को 10 बजे सफेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। इसी मामले पर हमारे साथ मौजूद है टेलीफोनिक लाइन पर सज्जाद अदर, जो कि साबिक एमपी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, और उनका साथ देंगे तैमूर ताहिर खलल, जो कि सदर लॉर्डिंग पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो है। जी तैमूर साहब, आप भारत के इस बुज़दिलाना हमले को किस नजर में देखते हैं और आप क्या मौक़िफ़ देते हैं कि पाकिस्तान को इसका जवाब कैसे देना चाहिए था? जी बताइएगा। सबसे पहले तो जी मैं मशकूर हूँ स्काई न्यूज उर्दू का, जिन्होंने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका फराहम किया। उमर साहब, जी सर। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रमा हमारा। बुज़दिल इंडिया ने जिस तरह से रात के वक्त सोते हुए मासूम, मजलूम और निहत्ते लोगों पर बैलिस्टिक मिसाइल लाहौर, बहावलपुर, कश्मीर और मुरीदके में फायर किए, उस जुल्म और बर्बरियत की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हमारी आर्मी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। सारी दुनिया गवाह है कि हमने निशाना शहरियों को नहीं बनाया, बल्कि हमने इंडिया की मुसल्लह अफवाज पर अटैक किया है। अपना दिफा करते हुए 5 निशाने मार गिराए हैं। हमारी सारी कौम रात भर जागती रही है और सुबह उन्हीं मस्जिदों में जिन पर इंडिया ने बमबारी की है वहां जाकर नमाज अदा की है, और दुनिया हैरान थी कि वो मस्जिदें नमाजियों से खचाखच भरी हुई थी। तारीख लिखेगी कि पाकिस्तानी कौम गयूर और बहादुर कौम है। हम अपने मासूम बच्चों और औरतों के खून का हिसाब इंडिया से चुकता करेंगे। उमर भाई, नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाब है, इंतहाई घटिया शख्स है, अनपढ़, जाहिल और बदबूदार इंसान है। इसने जो इक़दाम किया है पूरी दुनिया उसके इक़दाम पर थू-थू कर रही है। ना उसको सफारती आदाब का पता है, ना उसको जंगी असूलों का पता है, लेकिन वो भूल चुका है कि उसने किस कौम को ललकारा है। मैं उस नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि हम मौला अली और मौला हुसैन के वारिस हैं, हम करबला वाले हैं, हम मरना कटना जानते हैं, लेकिन हमसे बुज़दिली की उम्मीद न रखे। हमें डराना उसके बस की बात नहीं है। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। हमने रौंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी सुन लो, हमारी तमाम कौम की मजहबी, सियासी, समाजी तंजीमें और बच्चा बच्चा एक पेज पर है। हम कट मरेंगे, हम अपनी गयूर निडर फौज, जाबाज फौज के साथ खड़े हैं। और सुन लो, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। उमर भाई, जिस घटिया जंग का आगाज इसने जिस घटिया तरीके से किया है, उसने 1965 की याद ताजा करवा दी है। अब इंशाल्लाह इस बुज़दिल को हम कहीं छुपने नहीं देंगे। पूरी दुनिया की सफारतकार हमारे साथ हैं, पूरी दुनिया की अक़वाम हमारे साथ हैं। जनरल सेक्रेटरी ने भी इनके इस इक़दाम की भरपूर मज़म्मत की है, और तो अमेरिका के सदर ने भरपूर मज़म्मत की है। जी, अब मैं दावत देना चाहूंगा सज्जाद अदर साहब। जी सज्जाद साहब, बताइएगा क्या मौक़िफ़ है आपका भारत के इस बुज़दिलाना हमले के बारे में? शुक्रिया उमर साहब। ये देखा कि जो इंडिया ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है हमारे मदारस पर,
हमारी मासूम आवाम पर ये बहावलपुर में, मरीदके में और सियालकोट में, कोटली में ये इसकी एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। और ये जो कह रहा है कि पहलगाम में इन्होंने दहशतगर्दी की है, मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि वहाँ 4.5 घंटे का सफर है पहलगाम। वो कौन से पाकिस्तान से कोई जिन्नात गए थे कि वो हमला करके उन लोगों को मार के इधर आ गए हैं। इनकी वो जो 8 लाख फौज है वो किधर थी? ये ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं जैसा कि पहले भी इनका सारा मीडिया झूठ पे तुला हुआ है। हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं, हमारी फौज बहादुर है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी है। अब हम इनको इंशाल्लाह छुपने नहीं देंगे। और इन्होंने ये जो हमारा वो सिंध तास्मादा नीलम जेलम इसकी भी जो वायलेशन कर रही है, और इंशाल्लाह ताला हम अपने पानी के लिए अपनी जानों की, अपने बच्चों की जानों की भी परवाह नहीं करेंगे, अपना हकूक लेंगे इंशाल्लाह। जो सजाद साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा, आप लोग की तो हुकूमत है, तो आप इस हमले को किस तरीके से और मजीद मौसर जवाब कैसे देना चाहेंगे? ये सारी कौम मुत्तहिद है और इंशाल्लाह मुंह तोड़ इसका जवाब दिया है और इंशाल्लाह आइंदा देंगे। ठीक, बिल्कुल। तो मैं दोबारा आता हूँ तो तैमूर ताहिर साहब की तरफ से। तैमूर ताहिर साहब, ये मुझे बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है आपकी पूरी जमात का? वज़ाहत करिएगा जरा। जी सर। लोगों ने डट कर खड़े होना है, इनके एक एक झूठ का मुंह तोड़ जवाब देना है और अपने टेलीविजन से जिस तरह ये साइबर अटैक्स हम पर हो रहे हैं, आपने इनका भरपूर जवाब देना है। और स्काई न्यूज अल्हम्दुलिल्लाह रात से मुसलसल लगा हुआ है। मुझे फख्र है आप पर कि आप इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन से मेरी गुजारिश है कि इंडिया की ये जो जालसाजियां हैं, ये झूठ पर जो तबसरे हैं, इनका जवाब दें और इस तरह से जवाब दें कि इनको खामोश करवा दे। इनको झूठ बोलने और चीखो पुकार करने के अलावा कुछ नहीं आता। अब सच बताएं, दुनिया देखना चाहती है कि पाकिस्तानी मीडिया का मौक़िफ़ क्या है और दुनिया भरोसा करती है कि पाकिस्तानी मीडिया जो बताता है वो तहकीक के बगैर बात नहीं, वो रिसर्च के बगैर बात नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया झूठी बातें नहीं फैलाता जिस तरह इंडिया मीडिया ने वावेला किया हुआ है। मेरी आपसे भरपूर इल्तमास है और पाकिस्तान के तमाम मीडिया से इल्तमास है कि दुनिया को इंडिया और पाकिस्तान दोनों का रुख दिखाएं। इंडिया को दिखाएं कि ये किस तरह के जालिम और खफाक लोग हैं जिन्होंने रात को मासूम बच्चों पर हमला और उस पर फख्र कर रहे हैं। इनको इनके डूब मरने का मकाम है जिस तरह की हरकत इन्होंने की है। पूरी दुनिया इनके काम पर कर रही है। जी सजाद, आप पाकिस्तान मुस्लिम नून का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में, बताइएगा जरा। हेलो जी सर, बोलिएगा। हमारी आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने प्रेस रिलीज जारी की है। एक मीटिंग हुई थी सिक्योरिटी के हवाले से और बड़ा गवर्नमेंट का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमें किसी भी महाज पे कमजोर ना समझा जाए। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और इंशाल्लाह ताला देंगे। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सही है। पाकिस्तान ने कभी भी ये दहशतगर्दी नहीं की, हमने हमेशा इसकी मजम्मत की है। अब भी जो भी गुनाह है उसकी हम मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह ताला हम लड़ेंगे, मरेंगे अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मजहब के लिए।
جی سر، وہ جو پاکستان نے بھارت کے رافیل طیاروں کو مار گرایا ہے، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، ان کے 5 طیارے جو ہیں وہ گرائے ہیں اور ان کی فوٹیج بھی ہے، وہ ڈرون بھی گرائے ہیں ان کے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں آنے والے وقت میں ان کے یہ گرتے ہی رہیں گے، پہلے بھی گرے ہیں اور یہ بہت جلد ہوش کے ناخن لے گا۔ یہ پاکستانی قوم کا بہت فخر ہے اس معاملے پر۔ ہاں بالکل جی، پہلے بھی ابھی ان کو وہ پرانی بھی یاد آ گئی ہوگی ابھی نندن والی، جی بالکل، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ دیکھیں گے۔ جی تیمور صاحب، آخری بات کہیے گا، کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ میں آپ؟ میں تو بس یہی کہوں گا جی کہ آپ میڈیا والے اپنا رول پلے کریں، ان کی ہر جھوٹ، بہتان اور من گھڑت کہانیوں کا جواب دیں، آپ بد انداز میں جواب دیں اور بھارت کا مکرو چہرہ پوری دنیا کو دکھاتے رہیں۔ اور یہ بھی عمر صاحب، یہ بھی ایک جنگ ہے جو آپ لڑ رہے ہیں، آپ نے اس پلیٹ فارم سے اپنی جنگ جاری رکھنی ہے۔ میں آپ کے چینل اسکائی نیوز کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس کا آغاز کیا ہے، اور آپ انشاءاللہ، میں اللہ سے امید ہے، اور آپ انشاءاللہ اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک بھارت کی یہ توپیں اور میزائل خاموش نہیں ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ان کو منہ پر جواب دیں گے، آپ ان کو میڈیا پر جواب دیں، افواج ان کو انشاءاللہ بارڈر پر جواب دیں گی، اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، میڈیا کے ساتھ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی، ہم دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ کس طرح بھارت نے اپنا بزدلانہ حملہ کیا، اس کے جواب میں پاکستان نے کس طرح سے جواب دیا، اور بھارت کے جو رافیل طیارے، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے طیارے ہیں، ان کو مار گرایا، اور پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو جڑی رہیے ہمارے ساتھ، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسکائی نیوز۔